साल 2024 में बीजेपी को हराने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बना लिया है। लेकिन इस अलायंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी की चर्चा है तो वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। उसकी वजह है कि अब तक अपने राजनीतिक इतिहास में अगर अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को सियासी चोट पहुंचाई, किसी पार्टी की सियासी ज़मीन खिसकाई, तो वो है कांग्रेस। उसके बावजूद कांग्रेस ने केजरीवाल को न सिर्फ अध्यादेश पर समर्थन दिया बल्कि इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए सहमति भी दी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने से दिल्ली में बीजेपी को नुकसान होगा। अब नुकसान होगा या नहीं, ये तो 8 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में लोकसभा चुनाव का ट्रेलर जरूर देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगले महीने की 27 तारीख, जी हाँ, यानी कि 27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ के चुनाव होने हैं, जहां इंडिया अलायंस की तरह बीजेपी की शिक्षक संघ शाखा को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शिक्षक शाखा समेत कई दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस जैसा ही गठबंधन बना लिया है। जी हाँ, बता दें कि डीयू के शिक्षक संघ चुनाव में भाजपा और आरएसएस की नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को हराने के लिए कई दलों ने एक साथ मिलकर डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस की शिक्षक शाखा इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन, वामपंथी झुकाव वाली डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और कई इंडिपेंडेंट शिक्षक संघ जैसे कि कॉमन टीचर्स फ्रंट, दिल्ली टीचर्स इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट टीचर्स फ्रंट फॉर सोशल जस्टिस और समाजवादी शिक्षक मंच इस अलायंस का हिस्सा हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि इस अलायंस में अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा को अपना संयुक्त उम्मीदवार चुना है, जो आम आदमी पार्टी की शिक्षक फ्रंट से आते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी के खिलाफ एक छोटे से चुनाव में इतनी सारी पार्टियों को एक साथ क्यों आना पड़ा। इसकी पटकथा भी कुछ इंडिया अलायंस के तर्कों की ही तरह है, क्योंकि जब इन सभी पार्टियों के शिक्षक फ्रंट से साथ आने की पीछे की वजहों को पूछा गया तो जवाब ये मिला। दरअसल जैसा कहा गया कि यह दो तरह की सोच के बीच की लड़ाई हो रही है। एक तरफ वह सोच है जिसके तहत तमाम सत्ता को एक तरफ केंद्रीकृत करने, डिविसिव किस्म की नीतियों को, विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देने, और वे लोग जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, माइनॉरिटीज से हैं, अन्य जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, उनको हाशिए पर समेटने की जो नीतियां हैं उनके पक्ष में खड़े हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसके खिलाफ प्रतिरोध में खड़े हैं। मुझे गर्व है कि एक संगठन के तौर पर सीटीएफ ने लगातार इस किस्म की नीतियों का विरोध किया है। सक्सेसिवली जो गवर्नमेंट्स रही हैं, हमने उनके खिलाफ ये संघर्ष किया है, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारा संगठन अब उस गठबंधन का भी हिस्सा है जो सैद्धांतिक तौर पर इस तरह की विभाजनकारी नीतियों के विरोध में है और विश्वविद्यालय के स्तर पर इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। खैर, आपको बता दें कि डीयू के शिक्षक संघ के पिछले चुनाव में 24 साल बाद ऐसा हुआ जब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर बीजेपी और आरएसएस की शिक्षक संघ ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन अब बीजेपी शिक्षक संघ पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद शिक्षकों की बदहाली चरम सीमा पर पहुंच गई है। यही वजह है कि बीजेपी को अध्यक्ष पद पर दोबारा कब्जे से रोकने के लिए सभी को साथ आना पड़ा। यही वजह है कि इन चुनावों को दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों में लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षक वोट करेंगे। खैर, देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर बीजेपी को डीयू के शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर दोबारा कब्जा करने से रोक पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।